सो है बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसमें हमने आइसोमरिज्म्स के कैटेगराइजेशन देखा था, जो कि था स्ट्रक्चरल और स्टेरियो आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के डिटेल्स के वो जो पार्टीशंस है और स्टेरियो आइसोमरिज्म के जो पार्टीशंस है उसको हमने देख लिया था। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, इसके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमरिज्म्स है उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज स्टेरियो केमिस्ट्री और स्टेरियो आइसोमरिज्म। उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में दिखाना है कि और बताना है कि वो क्या है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। ये आपका HW है कि आपको लिखना है कि व्हाट इज स्टेरियो आइसोमरिज्म और स्टेरियो केमिस्ट्री। स्टेरियो आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा, स्टेरियो केमिस्ट्री। व्हाट इज स्टेरियो केमिस्ट्री, यू हैव टू नोट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ, now what is structural isomerism? So now it says isomers which differ in the arrangements of atom within the molecule are called as structural isomers, and this phenomenon is called as structural isomerism. ठीक है, तो इधर क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कि अगर एक कार्बन एटॉम का चेन है और उसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट्स में डिफर करते हैं वो, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और वो जो फिनोमिनन दिखाता है वो चेंजिंग करने का, अपने अरेंजमेंट्स में डिफर होने का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको एक। ठीक है, अब देखते हैं। इन जनरल अगर मैं लेता हूँ कि अगर एक कंपाउंड है C बॉन्ड C और इसको लगे हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक ABCDEF, अगर ये कुछ समय बाद क्या करता है कि अपना कॉन्फ़िगरेशन है, जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स है वो चेंज हो जाते हैं। लाइक C बॉन्ड C, लाइक ये ऐसे थे ABC, एक मिनट, ये ABC तो ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि ये तो चेंजिंग कर रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पर B, यहाँ पर C ले लेते हैं और यहाँ पर D, यहाँ F और यहाँ E ऐसे ले लेते हैं, ये क्या हुआ कि अपना स्ट्रक्चर और द अरेंजमेंट्स ऑफ एटॉम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्या, क्योंकि इधर देखिए ये C इधर था, अब C इधर है, और अब ये B इधर था, ये B इधर है, ये D इधर था, ये D इधर है, ये F इधर था, ये F इधर है, ये E इधर था और ये E इधर है। तो यहाँ क्या हुआ है कि अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, अरेंजमेंट्स चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और ये जो दोनों कंपाउंड्स है ये बन जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो यही थी बात। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म, इसका पोजीशनिंग सही कर लेते हैं हम। ठीक, सो व्हाट चेन आइसोमरिज्म सेज इज isomers which differ in the arrangement of carbon atom within the molecule are called as chain isomers, and this phenomenon is called as chain isomerism. तो यहाँ हमें बोला जा रहा है कि अगर एक कार्बन का चेन है
लॉन्ग चेन है, अगर कार्बन का सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी ऐसे कुछ चेन है, और उसमें क्या होता है ना, अगर कार्बन एटम का लेंथ या फिर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन दिस, देन इट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म। सिंपली अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये कार्बन एटम है सी 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 सी, ठीक है, ये कार्बन चेन है 1 2 3 4 5, इधर H3 H2 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 H3, यहाँ हमें इसे क्या बोलते हैं कि पेंटेन बोलते हैं ना, पेंटेन। ओ अब दूसरा हम लेते हैं CH3 C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH CH3 CH3, तो ये क्या है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपको पता है ना नेमिंग कैसे करते हैं, अगर नेमिंग कैसे करते हैं पता नहीं है तो उसको आप एक वीडियो जाके देख लीजिए और उसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड्स का नेमिंग ही नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन चेन है, मतलब 5 कार्बन का ये चेन है, ये पहला। और ये दूसरे में क्या है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, मेन कार्बन जो कार्बन चेन है 2 3 4। और ये जो CH3 है वो क्या है, आज सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये जो है ये आज सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो ये मेन चेन के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे अपने, चेन आइसोमर्स। व्हाट इज दिस, चेन आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेनन है इसको बोलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये चेन आइसोमेरिज्म और ये फेनोमेनन, ठीक। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, एक लेते हैं हम ब्यूटेन और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। और 2 मिथाइल प्रोपेन का कैसा होता है ना, इसका सीन कुछ ऐसा है, CH3 CH3, ठीक है। तो ये है एक और एग्जांपल। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि एक और हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इससे को, CH3 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 CH3, ये क्या है हमारा, पेंटेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 CH CH2 CH3 CH3। ये कौन सा कंपाउंड है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और दिखाता हूँ आपको जो कि है CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 CH3। ये क्या है हमारा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीन अपने अपने क्या है, चेन आइसोमर्स है। यहाँ पर 1
2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्ग चेन है। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन का लॉन्ग चेन है। यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन का लॉन्ग चेन है। लेकिन कंपाउंड तो सेम ही है, कंपाउंड सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है। उनके चेन के लेंथ में परिवर्तन हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स। और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। तो एक और चीज़ गौर करने की बात है कि ये जो कंपाउंड है इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5 1 2 3 4, 5 कार्बन्स एंड हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 3 12 H12। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका क्या है, 1 2 3 4, 5 कार्बन C5, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी H12 है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। C5H12, इधर भी C5H12। नेक्स्ट में चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा कि ब्यूटेन का जो मोलिकुलर फार्मूला है ये है C4 और 3 2 5 6 7 3 10 H10 हो गया। इधर कितने में 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ भी C4H10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम C4H10। नेक्स्ट में देखते हैं पेंटेन में। पेंटेन में हमने देखा था क्या, C5H12 है, यहाँ पर C5H12 है, यहाँ पर भी C5H12 है और यहाँ पर भी C5H12 है। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो चेन आइसोमरिज्म है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट ये क्या करते हैं कि अपने चेन लेंथ में वेरिएशन करते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स having same molecular formula but differing in the main long carbon chain is called as chain isomers. And the phenomenon is called as chain isomerism. ठीक है, इसको भी आप आज ए डेफिनेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा आता है वो क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म। ओके, तो इसे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के